ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आशा उषा संगठन से ब्लॉक अध्यक्ष रुक्मणी पवार। हम 19/12/2022 से समस्त मध्य प्रदेश की आशा उषा कार्यकर्ताएं हड़ताल कर रही है। हम बार बार सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम धरातल पर कार्य कर रही है, हमारी सुनो, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही। मैं आज मध्य प्रदेश सरकार को आशाओं के अनगिनत कार्य गिनाना चाहती हूँ। सबसे पहले धरातल पर जो कार्य कर रही है ग्रामीण स्तर में, तो एक आशा सबसे पहले घर घर जाके सर्वे करती है। उस घर घर जाके सर्वे करने में हमें जितने भी हितग्राही मिलते हैं, उस घर के सदस्य मिलते हैं, उनकी हम पूरी जानकारी लेते हैं। किसी प्रकार की किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समस्या तो नहीं है। अगर किसी को खांसी चल रही है, 15 दिन से ज़्यादा अगर खांसी चल रही है, उस घर में हम ABCD वाला सर्वे करते हैं, जिसमें हमारे ABCD सर्वे में सारे कार्य आ जाते हैं। उस घर में कोई परेशानी है, कोई NC है, कोई जन्म है, कोई मातृ मृत्यु है, शिशु मृत्यु है, सारी जानकारी ABCD सर्वे के अंतर्गत आती है। तो हम एक एक घर जाके करती है। हर ग्रामीण क्षेत्र की आशाएं और शहरी क्षेत्र की आशा उषा बहनें सब ये सबसे पहले ये प्रथम कार्य उनका घर घर सर्वे का रहता है। घर घर सर्वे में आशाओं को सबसे पहले तो उनको उनका लक्ष्य दंपत्ति मिल जाता है। उसमें अगर विवाह होता है तो विवाह एंट्री करती है। विवाह के बाद अगर महिला NC है तो उसको NC पंजीयन करती है। 1.5 माह के अंदर में उसका NC पंजीयन पोर्टल पर दर्शाती है। उसके बाद में उसको पूरी गाइडलाइन करती है। 9 महीना तक उसकी देख रेख करती है। 9 महीना तक जब एक NC माता की एक आशा कार्यकर्ता देख रेख करती है, उसका एक NC मजबूत NC तैयार करती है। अगर जो गर्भवती माता ही कमज़ोर होगी तो एक कमज़ोर शिशु को जन्म देगी। एक कमज़ोर शिशु को जन्म देगी तो एक भारत में फिर एक कुपोषित बच्चा जन्म लेगा। और ये आशा इस पे सख्त कदम उठा के कार्य कर रही है। ना हमारे देश में जब से आशा कार्यकर्ता इस मातृ मृत्यु शिशु मृत्यु पे काम कर रहे हैं, उस दिन से हमारी नहीं के बरोबर मातृ मृत्यु शिशु मृत्यु 0 पर है। सरकार ये देख ले, फील्ड में आके देख ले कि हमारी मातृ मृत्यु शिशु मृत्यु नहीं हो रही है और ना कोई कुपोषित बच्चा है। और उसके घर घर सर्वे में हमें डॉट्स प्रोवाइडर भी मिलता है, जो हम टीवी पे काम कर रही है। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा करी है 2025 में कि भारत मुक्त टीवी मुक्त भारत बनाना है। तो किसके बदौलत बनाओगे? आशा के बदौलत। ये जो डिब्बी देख रहे हो ना पत्रकार महोदय, ये डिब्बी में हम घर घर जाके जिसको 15 दिन से अधिक खांसी चलती है, उसमें उसकी हम सुबह की खाली पेट वाली बलगम लेते हैं। उनको हम एक दिन पहले डिब्बी दे आते हैं कि हमें तुम्हारे खाली पेट वाली बलगम चाहिए। इसमें हम उस पेशेंट का नाम लिखते हैं और एक दिन पहले देने के बाद उसको पोलियो, जो राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े जो कार्य एक आशा संचालित करती है ग्रामीण क्षेत्र में। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक आशा का कार्य देखकर उसे एक फिक्स तनख्वाह दे, एक फिक्स वेतन दे, उसको टुकड़ों में ना दिया जाए और हमारा एक समय निश्चित किया जाए कि हम लोग समय पे हमारे घर पहुँचे। हमें 24 घंटे में कभी भी फ़ोन आ जाता है। मैं फिर से कहना चाहूँगी कि हम एक एम्बुलेंस की तरह कार्य करते हैं, तो हमारे समय सीमा सही हो। हमें 10 बजे से 5 बजे तक हम घर आए, हम भी और लोगों की तरह हमारे घर में रहे। और स्वास्थ्यकर्मी जो 50,000 तनख्वाह उठा रहे हैं, उनका भी एक टाइम लिमिट है नौकरी करने का। लेकिन एक आशा वर्कर जो 2000 में कार्य करे, उसका समय लिमिट नहीं है। एनी टाइम कभी भी फ़ोन आ जाता है, वो हमेशा तत्पर रहती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगी कि जब कोविड आया था तो कोविड में एक आशा वर्कर ऐसी थी जो सारी जनता, सारे लोग घर में बैठे थे, लेकिन एक आशा वर्कर ऐसी थी जो फील्ड में घूम रही थी बिना PP किट के। सिर्फ अपना एक रुमाल और दुपट्टा मुंह से बांधती थी। उस टाइम में बेचारी के पास मास्क भी नहीं था। वो सिर्फ अपना दुपट्टा बांध के एक एक कोविड वाले के घर पहुंचती थी, उनको दवाई वितरण करती थी। और आशा वर्कर सारे घर लोग में रहते, तो अगर किसी बाहर से अगर किसी व्यक्ति की जानकारी मिली कि वो बाहर से कंपनी से आ रहा है, आशा तत्काल उसके घर में पहुंच कर उसको क्वारंटाइन करती थी। कोविड के टाइम में जब मध्य प्रदेश सरकार ने आशाओं को नहीं देखा, आशा उस टाइम में भी मध्य प्रदेश वर्करों के साथ शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में आशा कदम से कदम मिला के चल रही थी। आज भी मैं मध्य प्रदेश सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अभी भी कोविड का समय आ रहा है, अगर हमारी नहीं सुनी गई तो हम कोविड में कार्य नहीं करेंगी। एक ग्रामीण क्षेत्र में जब कोविड फैलता है ना, तो एक आशा वर्कर ही ऐसी है जो नियंत्रण
पूरे लोगों को समझा के गाइडलाइन दे के कोविड क्वारंटाइन करती है। हम मध्य प्रदेश सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी 6 सूत्रीय मांगों को जल्दी से जल्दी पूरी करें, तो हम आज आपके साथ हमेशा आपके राष्ट्रीय कार्य करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे हम पूरी ईमानदारी निष्ठापूर्वक। तो इसलिए मध्य प्रदेश सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे कार्य के आधार पर हमें हमारा फिक्स वेतन दिया जाए और हमें इन जो समस्याओं से उलझना पड़ रहा है, हम इस समस्याओं से ना उलझे, हम भी हमारे बच्चों को अच्छा भरण पोषण दें। और इतना ही कहकर मैं अपना विराम लूंगी। सबका साथ सबका विकास।